हमने 7.2 और 7.3 में क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमने अरेंजमेंट्स बनानी होती थी, और वो क्वेश्चंस हम दो तरीक़ों से करते थे, या तो परम्यूटेशंस की मदद से, क्योंकि हमने डिफ़ाइन किया था परम्यूटेशंस में दरअसल अरेंजमेंट्स ही हैं। अब दूसरा तरीका हम बॉक्सेस बना के करते थे, लेकिन हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा कि अरेंजमेंट से के अलावा अगर हमें सिलेक्शन से गर्ज हो तो वही क्वेश्चन दरअसल कम्बिनेशन का होता है। यानी अगर हमने सिलेक्शंस बनानी हो तो अरेंज नहीं करना होता चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, तो हमने कम्बिनेशंस के ज़रिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अच्छा, जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास, तो क्वेश्चंस को पढ़कर हमें कैसे समझ आया करेगी कि ये क्वेश्चन हमारा कम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का है। अब डेफिनेटली आपने 7.2 में और 7.3 में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें अगर आप गौर करें तो सरासर बात अरेंजमेंट की जा रही होती थी, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग दीज लेटर्स। अब वो लेटर्स को आगे पीछे करके अरेंज करके हम नए से नए वर्ड्स बना सकते थे। अब इसके अलावा बुक शेल्फ पे आपने बुक्स अरेंज करनी होती थी। इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस थे। बॉयज़ और गर्ल्स को आपने अरेंज करना होता था चेयर्स पे, तो वहाँ पर भी अगर आप बॉयज़ को अरेंज करके, मतलब आप आगे पीछे करके मुख्तलिफ परम्यूटेशंस फाइंड कर सकते थे। कहना ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दरअसल ये बात छुपी हुई होती है कि हमारा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या अरेंजमेंट का है। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे 7.4 एक्सरसाइज में। हमें कैसे पता चला करेगा? अब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें तो ये तो नहीं उसने बताना कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 7.4 का है या 7.2 का है या 7.3 का है। तो डेफिनेटली हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़कर ये इस बात का तयन खुद करना है कि हमारा क्वेश्चन अरेंजमेंट का है या कम्बिनेशन का है, यानी परम्यूटेशन का है या कम्बिनेशन का है। तो इस कम्बिनेशन से जो रिलेट करते हैं क्वेश्चंस, उनमें बात करेगा वो ज़्यादातर कमेटीज़ की। हाउ मैनी कमेटीज़ कैन बी फॉर्म्ड। अब कमेटीज़ जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हमने चूज़ करना होता है या सिलेक्ट करना होता है, उनको हमने अरेंज नहीं करना होता। तो कमेटी का जहाँ पर क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाएंगे फौरी तौर पर कि ये क्वेश्चन हमारा किसका है, कम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन का नहीं है। कमेटी के अलावा इस जो है हमने टीम बनानी है प्लेयर्स की, क्रिकेट टीम है या हॉकी टीम है, हमारे पास कुछ प्लेयर्स हैं, उनको उनमें से चंद प्लेयर्स का इंतखाब करके हमने टीम बनानी है। तो टीम का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर भी हमने चीज़ों को यानी ऑब्जेक्ट्स को यानी प्लेयर्स को हमने सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना। आप खुद सोचें, अगर आपके पास 15 प्लेयर्स हैं, आपने 11 प्लेयर्स को चूज़ करके एक क्रिकेट टीम बनानी है, तो उस वक्त आपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होता है, उनको अरेंज करके लाइन पे खड़ा नहीं करना होता। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो दरअसल किसके होते हैं, कम्बिनेशन के होते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी होंगी जो कि हम क्वेश्चन 4 में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन 4 हम एंड पे करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 5 है। वो कह रहा है द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। तो हमारे पास टोटल बॉयज़ अगर हम इनको लिख लें, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। बॉयज़ की तादाद हमारे पास 12 है, गर्ल्स की तादाद हमारे पास 8 है। तो यूँ हमारे पास टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, 12 + 8 20 हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं। वो कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी। पहले भी वो इन हाउ मेनी वेज की बात करता था, लेकिन पहले वो अरेंजमेंट की बात करता था। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। तो हमने कमेटी बनानी है कितनी की, 5 लोगों की, जिनमें से 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। तो हमने क्या करना है जी, कमेटी बनानी है। तो सिंपली नंबर ऑफ कमेटीज of 3 boys and 2 girls, इनकी तादाद कितनी बनेगी। अब हमने थोड़ा सा गौर करना है आपने। हमारे पास बॉयज़ थे 12। आपको लग रहा होगा कि यहाँ मैं पी लिखूँगा, बिल्कुल पी नहीं लिखना। पी लिखूँगा तो मतलब मैं अरेंजमेंट्स बनाऊँगा, मैंने अरेंजमेंट्स नहीं बनानी। कमेटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या लगाना है आपने,
सी यानी कि कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना है। 12C 12 में से कितने बॉयज हमने सिलेक्ट करने हैं 3। ओके, उसके बाद हमारे पास 8 टोटल गर्ल्स हैं और 8 में से कितनी गर्ल्स हमने सिलेक्ट करनी है जी 2, टोटल 5 थे। अब इन दोनों के दरमियान में क्या मैंने ऐड करना है इनको, आपको क्या लग रहा है? मैं इनको ऐड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? अब यहां पर 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या हम ऐड करते हैं या हम मल्टीप्लाई करते हैं। जरा याद कर लीजिए किस केस में हम ऐड किया करते थे और किस केस में हम मल्टीप्लाई किया करते थे। इन दोनों को मिलाकर बेसिकली बनता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये याद कर लीजिए, जब भी हमारे पास वर्ड एंड का होता था, दोनों कामों को करना होता था, हम मल्टीप्लिकेशन का जो है ना वो यूज करते थे ऑपरेशन। अगर हमारे पास वर्ड और आ जाए, दोनों कामों में से कोई एक काम करना है, तो हम वहां पर करते थे ऐड। अब इस वक्त आपने ये दोनों काम करने हैं, दोनों में से कोई एक काम करना है। आपने 12 में से 3 बॉयज भी सिलेक्ट करने हैं और 8 में से 2 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, दोनों काम करने हैं। तो दोनों काम करने तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस यही एक छोटा सा इसमें जो है कॉन्सेप्ट यूज होना था। बाकी ये सिंपल है, फॉर्मूला आपको आता है 12C3 का क्या बनेगा जी 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। और यहाँ पर 8C2 है, 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल जी। अब आप देखें यहाँ बन जाएगा 12 का फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3, 9 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको भी लिख लेते हैं 8 का फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 2, 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब आप ज़रूरत पड़ने पर अब देख सकते हैं 12 को अगर आप ब्रेक करें तो क्या बनेगा जी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, ताकि ये 9 का फैक्टोरियल इसे कैंसल आउट हो जाए। बाकी बचेगा 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल वैसे ही आप सॉल्व कर लें, वो 6 होता है आप जानते हैं। 8 का फैक्टोरियल इसे लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 6 का फैक्टोरियल ये और 2 का फैक्टोरियल हमें बताया 2 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बचेगा ये 6 ऊपर 12 है, कैंसिल आउट होकर ऊपर 2 बच जाएगा। यहाँ पर 2 है, चलें इस 2 को इस 2 से आप कैंसिल कर दें, क्या बचेगा? आपने इनको दरअसल मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 7 और मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर बता देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है 6160। आप चेक कर सकते हैं जी। क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन्स। सोल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास 8 टोटल पर्सन्स गिवन है और जिनमें से हमने 5 मेंबर्स जो है वो चूज करने। बात चूजन की जा रही है, कमेटी की बात हो रही है, चूजन का वर्ड गिवन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा ये, परम्यूटेशन का नहीं। तो कितने हमने चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं 5। 8 में से 5 हमने सिलेक्ट करने, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन दी हुई है उसने, व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन्स। अब सोचें आपके पास 8 पर्सन्स हैं यहाँ पर, उनमें से आपने 5 पर्सन्स को चूज करना है, जबकि आपको एक कंडीशन दी गई हुई है कि 2 इनमें से 2 लोग आपके बड़े करीबी बड़े ख़ास लोग हैं, दोस्त हैं आपके, उनको आपने लाजमी इंक्लूड करना है। आपकी पहले से बात चल रही है उनके साथ, तो आपने असल में टोटल 5 चूज़ करने हैं 8 में से। तो क्या करेंगे, 2 तो आपने अपने जहन में चूज़ कर लिए हुए हैं, तो जिनको तो चूज़ कर लिए उनको तो अपने साइड पे कर दिया ना अपने दिमाग में कि यार ये तो आपने लहदा कर दिए हुए। बाकी दरअसल आपने चूज़ कितने करने हैं, 5 तो नहीं करने होंगे, 2 तो कर लिए हुए हैं। तो क्या करना होगा आपने 3 लोग जो है ना वो चूज़ करने होंगे, क्योंकि 2 आप कर चुके हुए हैं, उनको तो लाजमी आपने हर कमेटी में ऐड करना ही करना है। तो बाकी 3 चूज़ करेंगे, कितने में से 8 टोटल थे, 2 निकल के साइड पे कर दिए, बाकी आपके पास बचते हैं कितने 6। तो 6 में से दरअसल आपने कितने चूज़ करने होते हैं 3, क्योंकि 2 आप चूज़ ऑलरेडी कर चुके हो। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा क्या करेंगे, नंबर ऑफ कमिटीज of 5 persons including 2 particular persons
कितनी बनेगी जी? आप लाजमी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, आप n में से भी अब जितने वो ख़ास लोग हैं आपने वो माइनस कर दिया करने हैं और कम्बिनेशन सॉल्व किया करना है, और जितने आपने चूज़ करने होते हैं उनमें से भी आपने वही ख़ास नंबर जो ख़ास कैंडिडेट्स हैं वो आपने माइनस कर दिया करना है। क्या आ जाएगा? सीधी सी बात है, 8 थे टोटल, तो 8 - 2 होगा, 2 तो चूज़ कर लिए मैं, तो बाकी 6 में से दरअसल आपने 3 करने थे, यानी नीचे 5 - 2 आ जाएगा। क्या बन जाएगा जी? 6 कम्बिनेशन 3। इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 - 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल लिखा, 6 × 5 × 4 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे एक 3 फैक्टोरियल ऐसे रहने दिया, दूसरा 3 फैक्टोरियल मैंने 6 होता है उसको एक्सपेंड कर दिया, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा जी आपके पास? 20।